नमस्कार दर्शकों, एसके न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। चुनाव के परिणाम आने हैं। पहले तो अक्सर ये हुआ करता था कि मतदान हुआ, एक लंबी खामोशी हो जाती थी, चौराहों पर चर्चा होती थी। लेकिन अब एग्जिट पोल जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया सक्रिय हुआ है, तरह तरह की बहस निकल पड़ी है। इस पार्टी को बहुमत मिलेगा, इसको बहुमत मिलेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में अभी 17 तारीख जिस दिन मतदान था, उस दिन से लगा करके अभी तक कई चैनल अपने अपने कयास लगा रहे हैं एग्जिट पोल के नाम पे, दर्शकों को अपने अनुमान परोस रहे हैं। लेकिन देखने में ये आया, 2 दिन पहले तक ये लोग कांग्रेस की सरकार बना रहे थे। अचानक 2-3 चैनल भारतीय जनता पार्टी का बहुमत बताने लगे। फिर ये बात सामने आई कि ये प्रायोजित था। इसी विषय को लेकर के आज हमारे साथ में 2 मेहमान हैं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता है सुभाष जी गंगवाल। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से युवा नेता पंडित वीरेंद्र जी त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी जी, आप भी काफ़ी समय से राजनीति कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या पार्टी ने जो भी चैनल हैं, जैसा कि व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और वो चल रहा है कि पैसे दिए हैं और इस तरीके से अपना एग्जिट पोल बना दिया है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो बातें चल रही हैं ये कांग्रेस के द्वारा फैलाई गई हैं। एग्जिट पोल आया है, निकल करके उभर के आया है, एक सूरज अपनी किरण के साथ में उदय हुआ है। अब कुछ लोग उसको कुछ भी बोल रहे हैं तो वो गले उतरने वाली बात नहीं है। मेन चीज़ ये है कि कोई भी चैनल कोई खरीद सकता है, ऐसा मैं नहीं मान सकता, क्योंकि चौथा स्तंभ होता है हमारा मीडिया। और जहाँ तक मेरा सवाल है, सच्चाई छुपती नहीं है। आज लाखों करोड़ों लाडली बहनाओं को जो मदद मिली है सरकार की तरफ से, उसको ध्यान में रखते हुए समीकरण सामने दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी विगत 20 सालों से मध्य प्रदेश के अंदर निरंतर कार्य कर रही है। जब से हमारी सरकार आई है, माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारी ताई जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं के द्वारा घर संपर्क करके कार्य किया जा रहा है, ये एक अद्भुत कार्य है। पंडित जी, मेरा प्रश्न ये है कि ये जो एग्जिट पोल 2 दिन पहले का आया, तो 2 दिन में कौन सी ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बदल गई, या 2 दिन में ऐसा कौन सा सर्वे हो गया जिसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुमत बता दिया गया? देखिए, चुनाव 17 नवंबर को वोटिंग हुई। पहले यह था कि वोटिंग प्रतिशत कम जाएगा, लोग वोट डालने नहीं जाएंगे, ऐसी तरह तरह की अफवाहें चल रही थी बाजार में। लेकिन जब वोटिंग प्रतिशत अच्छा आया तो अब नया काम चालू हो गया कि साहब एग्जिट पोल के ऊपर उंगली उठाने लग गए। मीडिया का भी अलग अलग प्रकार से उनके ऊपर भी चर्चा होने लगी। लेकिन जो आम पब्लिक है, जो आम जनता है, जो मोदी जी का भाव है लोगों के मन में, आज देश का नेतृत्व करता जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जब हमारे अभी इंदौर आए थे, आपने देखा ही था कि कितना उत्साह था उनको केवल देखने का, उनको दर्शन करने का। एक ऐसे नेता का जो पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, एक ऐसे नेता की छवि और एक उन्हीं की पार्टी, तो मैं नहीं समझ सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो क्या उस रैली को देख करके ये तय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी की लहर एकदम से आ गई 2 दिन के अंदर और बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार इंदौर आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आज चुनाव है तो आज पहली बार आए, इसके पहले भी इंदौर आए हैं। और जितनी बार भी मध्य प्रदेश में आए हैं या पूरे भारत में कहीं पे भी उनका दौरा होता है, तो आप देख सकते हैं कि एक लाखों लोगों का एक समूह उनको देखने के लिए अपने आप इकट्ठा हो जाता है। तो और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का कार्य है, जो घर संपर्क है, जो विगत विकास के ऊपर हम विकास की गंगा जो बनाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, विकास की गंगा को फैलाते जा रहे हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और फिर 24 घंटे के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटे संगठन हित में, समाज हित में कार्य कर रहे हैं।
ये बात आम पब्लिक भी जानती है, आम जनता भी जानती है। सुभाष जी, क्या कहना चाहेंगे जो एग्जिट पोल एकदम से निकल करके आया है और जैसा कि त्रिपाठी जी बता रहे हैं कि ये सब कांग्रेसियों का प्रायोजित मामला है, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा नहीं है, कांग्रेसियों का कोई प्रायोजित मामला नहीं है। जबकि 2 दिन पहले तक सब कांग्रेस की तारीफ कर रहे थे, लेकिन एक दिन पैसे के बल पे और करोड़ों रुपए उनको देने के बल पे सभी टीवी वालों को पलटाया गया और समाचार बनाया गया। अब ये तो 3 तारीख को पता लगेगा। रही बात नरेंद्र मोदी की कि मोदी जी आए थे तो लाखों लोग इकट्ठे हो गए। एक समय था जब अटल बिहारी जी यहाँ आए थे तो उन्होंने बोला था कि आप लाखों में दिख रहे हो लेकिन वोट मेरे को 50,000 भी नहीं दोगे, सिर्फ मेरे को सुनने के लिए आए हो। तो प्रधानमंत्री को कोई भी देखने के लिए आता ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वोट शब्द है ये कोई ज़रूरी नहीं है। रही बात पोलिंग की, तो मैं एक पोलिंग पे घुमा हूँ, 9 विधानसभा में बराबर घुमा हूँ और देखा है कि कांग्रेस हर जगह से प्रफुल्लित हो रहे थे। जितने भी वोटिंग थे, वोट डालने वाले लोग थे, वो खुश हो रहे थे कि हमने कांग्रेस को वोट दिया। क्या आप इसलिए तो उत्साहित नहीं है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ गया तो आपकी जीत हो जाएगी? नहीं, ये बात नहीं है। एक्चुअल में सही मायने में कांग्रेस ने कार्य किए हैं और ये 70 साल का गीत गाते हैं, लेकिन जबकि कांग्रेस सरकार ने 34 बार है तो काम किया है। बाकी दूसरे अन्य लोग, अन्य प्रधानमंत्री थे उस समय, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी थे 5 साल बीच में, तो वीपी सिंह थे और भी थे। तो इस प्रकार से गलत तरीके से 70 साल करके और आदमी को बुलावा दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस 34 बार ही अपना वजूद दे पाई और उन्होंने जो काम किए हैं आज तक कोई भी नहीं कर सकता। इन्होंने तो 22 कंपनियां बेच दी और पैसे बता रहे लोगों को, कर्जा लाखों। एक भी प्रूफ हो तो बताइए ना, आप एक भी प्रूफ हो तो बताइए। हवाई जहाज आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। हवाई जहाज बेच दिया। नहीं, आप लाइन से हट के बात कर रहे हैं, आप लाइन से आकर के बात करें। रेल बेच दिया। नहीं, आप देखिए प्रश्न ये है, आप आपकी बात करेंगे, आप आपकी बात करेंगे, मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ। अब चूंकि 3 दिसंबर को हम किनारे पर खड़े हुए हैं, आज 3 दिसंबर को मतदान के चौंकाने वाले नतीजे आने वाले, ऐसा प्रचारित किया जा रहा है। बिल्कुल। आप क्या अपने परिणाम के प्रति आश्वस्त है, और आश्वस्त है तो क्यों आश्वस्त हैं आप? हम तो परिणाम के प्रति आश्वस्त है इसलिए कि ये जो चैनल वाले थे, ये भी है तो 3 दिन पहले तक सब हमारी तारीफ कर रहे थे और अचानक क्या हो गया इनके सर्वे में, कौन सा गणित हो गया? तो समय आने पे इसका प्रमाण दे पाएंगे आप? हाँ बिल्कुल देंगे। सरकार कांग्रेस की बनेगी, ये पक्की बात है। सरकार कांग्रेस की हाँ, बनेगी। और एक वो माइक चैनल थी, वो कह रहे थे कि रिजल्ट बताओ जल्दी से, सर्वे बताओ। अरे जब सर्वे तुम्हारा हो गया तो फिर कागज काय को ढूंढ रहे हो और काय को बात कर रहे हो कि अभी सर्वे नहीं आया अभी आ रहा है, अभी सर्वे नहीं आया अभी आ रहा है। तो ये सब झूठी बातें हैं। वो नया जो बनाया है उन्होंने प्रोपेगेंडा करके आम पब्लिक को डराना, साथ में कर्मचारी को डराना कि वो उनकी तरफ बोले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लाडली लक्ष्मी बड़ी अच्छी योजना निकाली चुनाव के एन पहले, क्या कहना चाहेंगे आप? लाडली लक्ष्मी में सिर्फ उनको ही दे रहे हैं, कुछ लोगों को दे रहे हैं, इनकम टैक्स पेयर को नहीं दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं और अधिक से अधिक इनकम टैक्स पेयर बना दिया। 1.5 करोड़ लाडली लक्ष्मी बहनों को योजना का लाभ मिल रहा है। पंडित जी, आपको जानकारी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही बिस्तर पे पड़े पड़े सपने देखती है और ख्याली सपने बहुत अच्छे आते हैं कांग्रेस को। काम तो जमीन पे होता नहीं है। और जब कांग्रेस की सरकार थी, अभी आपने कहा कि आप अटल जी की भी बीच में सरकार आई और 70 साल की बात क्यों कर रहे हैं, तो आप इस चीज को मानते हैं कि कांग्रेस इतने वर्षों तक राज करने के बाद भी देश का उद्धार नहीं कर पाई, देश में विकास नहीं कर पाई। हमारे मध्य प्रदेश की बात करें, गड्ढों वाली सड़कें थी, दिग्विजय सिंह का शासन हर आदमी जानता है। चिमनी का जमाना, लालटेन का जमाना दिग्विजय सिंह ने ला दिया था। और शहर वालों के लिए दिग्विजय सिंह का स्टेटमेंट है, अगर आप चाहे तो यूट्यूब पे सर्च करके देख लें। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि शहर वाले ग्रामीण वालों से अपने आप को कम नहीं समझे, आपको अंधेरे में रहने की आदत डालनी पड़ेगी और अंधेरे का जीवन जिया है। बाजार 8 बजे बंद हो जाते थे इंदौर शहर के,
बड़े बड़े होलसेल बाजार 1 घंटे की लाइट डेली जाती थी, रात को 8 बजे बस्ती में थी कि लाइट गायब हो जाती थी और चिमनी शुरू हो जाती थी। लालटेन का युग था। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, जब से आप सड़कें देखिए किस प्रकार से फर्राटेदार सड़कें बन गई हैं। आज यात्रा करना लोगों को आरामदायक हो गया है। नहीं तो पहले हमारे मध्य प्रदेश में कोई व्यक्ति आता था तो वो डरता था कि यार आपके आएंगे तो गाड़ी पुरानी तो ला ही नहीं सकते, क्योंकि पुरानी गाड़ी लाएंगे तो मैकेनिक वाले को उठा के ले जाना पड़ेगी, चल ही नहीं पाएगी, इतनी गड्ढे वाली सड़कें। गंगवार साहब, आप किस बिना पे कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, मुझे संक्षेप में बताएं आप। देखिए, यदि कांग्रेस की सरकार नहीं बनती तो ये बड़े बड़े सांसद उनको और मंत्रियों को चुनाव में नहीं लड़ा। ये आपका सोचना है, ये कांग्रेस का सोचना है, ऐसा नहीं है। बड़े नेता शुरू से चुनाव लड़ते आप हैं। सुनिए उनकी, सुनिए। आज के दैनिक भास्कर में फिर आया कि गैस सिलेंडर 937 रुपये में मिलेगा और 121 रुपये उन्होंने व्यापारिक गैस सिलेंडर पे बढ़ा दिए। तो कहाँ कम हो गए? सिर्फ बातें करी, झूठी बातें फैला के। आज देश जिस प्रकार से महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस काबिज होना चाहती है सत्ता में, ऐसा कहना चाहते हैं? हाँ, बराबर। महंगाई मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। आपका मुद्दा ये है कि लाडली लक्ष्मी जैसी कल्याणकारी योजनाएं चालू की शिवराज सिंह नहीं, हमारा देखो, हमारा मुद्दा ऐसा नहीं है कि लाडली लक्ष्मी योजना ही है। लाडली लक्ष्मी योजना तो हमारी शुरू से चल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये शिवराज जी का शुरू से कॉन्सेप्ट रहा है। बेटी है तो कल है, ये कॉन्सेप्ट भी भारतीय जनता पार्टी का रहा है। कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं आई है। अब कांग्रेस वाले कुछ भी ख्याली पुलाव बना करके परोस दे, वो थोड़ी हजम हो जाएगा। दूसरी चीज ये देखने को आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने लाडली लक्ष्मी योजना तो ठीक है, साथ में विकास किया है। आज आप देखिए कितने ब्रिज बन गए हमारे इंदौर में। आप इंदौर की बात करें तो चारों तरफ आज इंदौर के अंदर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, मेडिकल कॉलेज बढ़ते जा रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े खेल के मैदान आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में बने हैं। सड़कें अच्छी बनी है, विकास हर जगह हो रहा है, चहुमुखी विकास हो रहा है। आज हमारा मध्य प्रदेश में इंदौर जो है वो इंदौर मध्य प्रदेश के मध्य में है। आज व्यापारिक राजधानी है इंदौर। आज इंदौर का ग्राफ बढ़ा है, हम स्वच्छता में 6-6, 7-7 बार नंबर 1 आए। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी का कार्य है। एक समय था कांग्रेस के शासन पे झाड़ू नहीं लगती थी, गंदगी पड़ी रहती थी, तो लोग है ना, पुराने लोग, पूर्वज लोग एक जुमला कसते थे कि झाड़ू लगा, नहीं तो क्या कलेक्टर आके झाड़ू लगाएगा। और आज ये स्थिति कि देश का प्रधान नायक ने झाड़ू उठाई तो इंदौर शहर के कलेक्टर ने भी झाड़ू उठाई और वो भी झाड़ू लगाते हैं। स्वच्छता पे सबको एग्री करा। यही विराम देते हुए अब हम इंदौर की बात करते हैं। इंदौर की 9 विधानसभा सीटों में से आप कितनी सीटें मानते हैं कि आप जीत रहे हैं? हम लोग की 9 विधानसभा सीटें जीत रहे हैं और सॉलिड जीत रहे हैं। आप देख लीजिए, पिछली बार भी जब हमारी सावेर की सीटों की चर्चा हुई थी तब लग रहा था तुलसी सिलावट जी का क्या होगा। तुलसी सिलावट जी रिकॉर्ड पर तो 55,000 वोटों से जीते थे। आप खुद देख लीजिए जनता का बदलाव। उस समय भी हमारे को बदनाम किया गया कि हमने खरीद फरोख्त की, हमने किसी को खरीद फरोख्त नहीं करी, सब अपने मन से आए। आज भी कांग्रेस के बहुत सारे नेता विधायक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। इस बार कौन सा उम्मीदवार रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं? बेंदोला जी, कैलाश जी या और